हेलो बच्चों, आप सब लोग बेटा कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर थर्ड 3.3 को बेटा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने 3.2 तक बेटा कवर कर लिया है। आप लोग मेरा बेटा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोग बेटा इसका पहला क्वेश्चन करेंगे और पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे 10th क्लास में। इसमें क्या है आप देखो तो इसमें π/6, π/3, π/4, इसमें एक LHS है और एक क्या है RHS है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सबसे इजी क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे आंसर जो है सामने दिया होता है। मुझे क्या आंसर लेके आना है इस क्वेश्चन में? -1/2। तो ये क्वेश्चन इजी हुआ ना, जिसका आंसर मुझे पता है कि ये लेके आना है तो वो क्वेश्चन इजी होता है, इजी माना जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है तो बेटा वो डायरेक्शन आप आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन सोचो ऐसा कुछ अगर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन जिसका डायरेक्शन आपको पता ही नहीं है तो वो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है, हार्ड है, इजी है, क्या है, तो आपको हार्ड पड़ेगा। तो ये इजी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे? LHS। LHS में देखो साइन स्क्वायर π/6, कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि π/6 किससे कहते हैं, π/3 किससे कहते हैं और π/4 कैसे कहते हैं। अगर आपने 3.1 पढ़ा है तो आप लोग समझ रहे होंगे ये रेडियन में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? रेडियन में लिखा हुआ है। और हमें डिग्री में वैल्यू आती है ना। अगर अब मैं देखो आपको डायरेक्ट में याद भी करा सकता हूँ और आपको बनाना तो आता ही है। हमें 3.1 सीखा है तो वो कन्वर्ट करना तो आता ही है, लेकिन फिर भी एक कन्वर्ट करना हम सीख लेंगे। जैसे कि π/6 को हमें अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कट गया, 6 से 18 कट गया, कितनी कटेगा? 30। कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, 30 को तो बेटा ये बोलते ही है जो आप ये π/3 जो है π/3 को हम लोग बोलते हैं 60। क्या बोलते हैं? 60। π/4 को बोलते हैं 45 और π/2 को बोलते हैं 90। क्या बोलते हैं बेटा? 90। ठीक है, तो ये आपको बनाना आता ही है और नहीं तो आप याद कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है? साइन π/6 यानी कि साइन 30। π/6 मतलब 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। कितनी होती है? 1/2। तो हम 1/2 पुट करेंगे और यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, तो हम इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या लगाएंगे? प्लस cos π/3 cos 60 इस वैल्यू। नहीं बेटा ये ऐसे काम थोड़ी चलेगा। 11th क्लास में हो, cos आपको cos 60 की वैल्यू नहीं आ रही आपको? सोचना थोड़ी है, बोलना भी तो होता है। क्या आएगा? स्क्वायर। 10 π/4 वैल्यू 10 45 1, जो सबसे इजी होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 -1। क्या एलसीएम आएगा इन चारों का बेटा? इन तीनों का 4। 4 आ गया। 4 एकम 4, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यहाँ पे आएगा 1 इंटू 4। ये 1 + 1 -4 अपॉन में कितना आ रहा है? 4। बेटा कितना बचेगा ध्यान से बताओ मुझे। 2 - 4 अपॉन 4 -2 अपॉन 4 काट दो, माइनस के 1/2। आंसर आया LHS बराबर RHS। फटाफट से नोट करेंगे और दूसरा क्वेश्चन भी मुझे बता देंगे साथ के साथ ही। क्वेश्चन 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर 7π/6 कॉस स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2। ये पक्का देखो इंटू में ही है ना। डन? ओके, अगर सवाल यही है तो कर लेते हैं भाई। क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे सर? सॉल्व करेंगे। साइन π/6 यानी कि साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और 1/2 का क्या लग जाएगा? स्क्वायर प्लस कोसेक 7π/6 क्या होता है बेटा? 7π/6। देखो इसको निकालने की ट्रिक है। देखो रूपाली इधर देखो, 7π/6, ये 7π/6 है ना, इसे कैसे निकालेंगे? आप मुझे बताओ π/6 क्या होता है? क्या होता है? 30 और उसमें कितने का इंटू हो रहा है? यानी कितना आएगा? 2n।
डायरेक्ट निकालना आया। अगर आपको आगे की डेट का पता है तो आप आगे वाली का उससे आगे वाली का उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये है कोसेक 210 यानी कि कोसेक 210, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 270 माइनस 60 लिख सकते हैं ना। तो ये कौन से कॉलम में चला गया, थर्ड में चला गया। थर्ड में किसका होता है, माइनस का। चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा, और सेक 60 आ जाएगा। सेक 60 की वैल्यू cos 60 का उल्टा, cos 60 का उल्टा 1/2 यानी कि 2, कितनी वैल्यू आ रही है, 2 -2, और -2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर इनटू ये कोसेक स्क्वायर पाई/3, तो पाई/3 यानी कि कोसेक 60, और कोसेक 60 यानी कि 2, ये भी 2 है। चलो ये भी 2 कर दिया, कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 1/4 -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 4 इंटू 4, 2 से काट दो, कितने कटेगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 16, कितना एलसीएम है 2। मुझे तो नहीं लग रहा ये वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है, हमारा ये तो आंसर बेटा मैच ही नहीं कर रहा, या तो हमने क्वेश्चन गलत बोला है। ठीक है, ठीक है, cos स्क्वायर पाई/3 इक्वल टू 3/2, यही क्वेश्चन है। इसमें गलती कहाँ हुई है हमसे, ये वैल्यू ठीक लगी है, देखो कोसेक 7 पाई/6, पाई/6 कितना होता है, चलो कर लो एक बार, 180/पाई, पाई से पाई काट लेंगे, 6 से काटेंगे 30 आएगा, और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोसेक 210। अब एक काम करो, इसे हम इससे करके देखेंगे, कोसेक 180 प्लस 30, कोसेक चेंज नहीं होगा, कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू, और ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा ये, तो ये आएगा उसका उल्टा यानी कि 2, माइनस का 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर तो लिखा है मैंने, बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो माइनस का 2 हो गया। बेटा ये कितना हो गया, ये पाई/3 हो गया, ये पाई/3 यानी cos 60, और cos 60 भी आपका कितना था 1/, अरे यार हाँ, गलती, खतरनाक वाली गलती, आया समझ में, गलती हो गई, क्या गलती हो गई, ये बचा 1/2, ये बचा 1/4, और 4 से 4 कट गया, अरे आ गया आंसर, अरे क्या बात है, 3/2, अरे यार बताओ, एक 2 ने इतना बड़ा खेल खेल दिया हमारे साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पाई/6 cot 30, cot 30 की बेटा वैल्यू क्या होती है, cot 30, इसे हम cot स्क्वायर 30 लिख सकते हैं, इसे हम कोसेक, आप देख रहे हो पाई/6 कितना होता है, ये पाई/6 में मतलब जैसे कि sin स्क्वायर पाई/6 आया, हाँ उसमें भी 30 आएगा, हाँ 30 आएगा, और क्या है, पाई/6 30 होता है, बताया ना, पाई/6 को आप कन्वर्ट करोगे, रेडियन में है ना वो, डिग्री में जब आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, वो डिग्री में आ जाएगा, और डिग्री में कितना होता है 30 होता है, ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, पाई/6 होता है 30, और 30 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना 150, कितना आ रहा है, आप देख रहे हो ना, इंटू ये कितना होता है 30 होता है या नहीं होता है, ये पाई/6, इसे भी देख लो, 3 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 आ रहा है। चलो ये हमने LHS लिया, क्या लिया है हमने, LHS, cot 30 की वैल्यू बेटा, cot 30 की वैल्यू √3 कितनी होती है, √3, √3, हाँ आप किताब में से देख के बताओ, और मैं सिर्फ करता हूँ, 3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये समझ में नहीं आया, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन समझ में आ गई, चलो मेरा समझ में आना चाहिए, किताब का आया नहीं आया, हार के फेंक दो किताब,
₹660 किस बात के हैं बेटा, जब वो समझ में नहीं आ रही तो हमें ऐसे तो ₹1000 भाई आग लगा देना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी गाइड बनी हुई है बुक्स की, वो सब बेकार है अगर समझ में नहीं आ रही तो। वो बनी आपके लिए नहीं है ना, वो किसके लिए बनी है? टीचर्स के लिए। और टीचर्स ही बेटा बनाते हैं। हम देखो ना, हम इन सवालों हमारा जो है इन सवालों से डेली पाला पड़ता है और फिर भी हमसे गलती हो जाती है कहीं ना कहीं। अभी उसका एग्जांपल आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, इसका मतलब गलती हम भी करते हैं। चलो आ जाओ फटाफट से। गलती आप लोग देखते हैं ना बेटा, ये cos 150 cos 150 सॉरी cosec 150 को आप क्या लिख सकते हो? 90 + 60 लिख दूं मैं तो आप मुझसे कुछ कहोगे तो नहीं? 3 इंटू और इसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 कुसेक बड़ा चेंज हो जाएगा, कुसेक का सेक हो जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में है इसीलिए प्लस का आएगा, किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो कुसेक सेक 60 1 और सेक 60 की बेटा वैल्यू मुझे फटाफट से बताओ, जो बताएगा उसको एक इनाम मिलेगा बिना देखे। बिना देखे सेक 60 की वैल्यू आप लोग बेटा कमेंट करें। देख के भी नहीं मिल रही? अच्छा cos 60 का उल्टा अरे जाओ, कितना आंसर आ रहा है? आप लोग इनाम से बच गए मेरे। 6 आ गया नहीं आ गया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताने की कृपा करें अगर आप लोग बेटा, क्या से बोलो। ओके 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस प्लस कुछ नहीं है इसमें। 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 स्क्वायर इक्वल टू 10। 10 लेके आना है ना, ले आएंगे। LHS ले लो, डायरेक्ट करें थोड़ा, डायरेक्ट 11th क्लास वाली फील है थोड़ी सी। एक बार एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे? 2 इंटू देखना, डायरेक्ट में देखना 3π/4 π/4 होता है 45। कितना होता है? 45। 45 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे फटाफट से कितना आंसर आया? 135। देखा, 1 सेकंड ही लगना चाहिए है ना, बस ये तब हो सकता है जब हमें याद हो। भाई 45 को 3 बार जोड़ना है, 45 45 90, 45 में 45 और जोड़ दो, 135 हो गया। ठीक है, ये हो गया 135, यानी कि साइन 135। साइन 135 मतलब साइन 90 + 45, साइन 90 + 45 यानी कि cos 45, और cos 45 मतलब 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, और 1/2 से 2 कट गया तो क्या आंसर आया? यानी कि इस पूरे का आंसर आ रहा है 1। अब देखो ये तो था, समझ में आया ना? ये कहानी समझ में आई मेरी? हम मैथ को बिना लिखे पढ़ ले, आप लोगों को इमला बोल रहा हूँ, लिखते चलो संग के संग। चलो मैं कर ही लेता हूँ, बहुत देर हो गई। साइन स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 135 प्लस 2 इंटू कॉस π/4। बेटा कॉस π/4 कितना हो जाएगा? cos 45, और cos 45 मतलब 2 sec स्क्वायर π/3 कितना होता है? 60। बेटा अब बारी बारी से करते हैं फटाफट से। साइन स्क्वायर 90 + 45 प्लस 2 cos, अच्छा इसकी तो वैल्यू लाओ डायरेक्ट, 1/√2। बेटा इसकी कितनी होती है वैल्यू? cos 60 की वैल्यू, ओ सॉरी sec 60 की वैल्यू, cos 60 का उल्टा। ओके आ जाओ बेटा फटाफट से। 2 साइन, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा क्या होता है? वो भी किसका? प्लस का। किसका होता है? तो cos स्क्वायर कितना होता है ये? 45। अरे आंसर तो आ गया, और ये हो जाएगा 2। अरे ये क्या हो गया? अरे 10 है, अच्छा ओके 4, तो 4 दूनी 8, 2 10, तो यही हो गया। ठीक है, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर
+2 से 2 कट गया 1, ये हो गया 8, या डायरेक्ट काट दूं? फिर कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा। डन। अगर फोन में नहीं आया हो तो मुझसे मत कहना, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा आप। हाँ वीडियो देखना, वीडियो का कुछ फायदा तो होना चाहिए। हाँ तो आप लोग देखोगे तो आप लोग बताओगे मुझे कि भैया देखो यूट्यूब पे भी समझ में आता है, फिर आप लोग कल से आना मत, कब तो यूट्यूब पर पढ़ लेंगे हम। घर वाले कह देंगे तुरंत सामान पैक करो इसका, इसे बाहर भेजो, अब ये लाइब्रेरी में पढ़ लेगी। चलो कोई, तो आप मुझे अगला क्वेश्चन तो बताएंगे, तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग नोट करिए। बेटा आप लोग भी देखो, जो बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, मैंने सुबह भी बताया था, सुबह के लेक्चर में, मैं अब भी शाम को भी मैं इस लेक्चर को बेटा बता रहा हूं कि आप अगर बैठे हैं पढ़ने के लिए मैथ को, वो भी मुझसे, तो दो चीजें आवश्यक हैं बेटा आपकी जिंदगी बनाने के लिए, एक तो नोटबुक और एक बुक। बुक किसकी? जो सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ रहे हैं। नोटबुक बेटा कौन सी? जिस पे आपको पढ़ना है, आपकी मर्जी, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, जो आप लेना चाहो। एक पेन और लेना है, ठीक है बेटा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। आप बोलोगे सर मैं पेन की तो बोला ही नहीं हमसे, कुछ बच्चे होते हैं जितना बोला उतना करेंगे हम, तो ऐसा नहीं करना है। आप तीन चीज ले लीजिए, और इसके बिना पढ़ना, अगर आप मेरे लेक्चर में पढ़ना चाहें तो बेटा बेकार है, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वही वाली बात हो जाएगी, आप मूवी देख रहे हैं और मैं आपके सामने एक एक्टर हूं और मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, और आपको बस मजा आ रहा है मेरे को देखने में। तो ऐसा भी अगर आपको लग रहा है, क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट वाले में फंस गए क्या? ओके 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 ओके, चलो कम से कम तुम्हें इतना तो पता है कि इसमें कौन से फॉर्मूले का यूज हो रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं सवाल लिखूंगा तो बोलेंगे अभी क्या आ गया। चलो कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ? फिफ्थ है ना? फिफ्थ ये बताओ पहले, फिफ्थ है ना? हाँ बोलो। फिफ्थ का फर्स्ट है, ओके। साइन 75 डिग्री, बस यही है? ओके क्या बात है, मजेदार। बेटा देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग मार्क लगा सकते हैं, मार्क का मेरा मतलब है स्टार से है, लगा लीजिए। कभी कभी वैल्यू प्रूफ भी करवाएगा, पूछेगा भी आपसे कि साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, साइन 36 की वैल्यू क्या होती है, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से आपसे प्रूफ करवाते हैं ये। और हम थोड़ी सी समझदार ज्यादा हैं, हमें आता है। कैसे हम करेंगे बेटा प्रूफ? साइन 75 है, अब मैं इसमें कोई, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू तो मैं नहीं पता है मुझे, मैं नहीं जानता इसकी वैल्यू, लेकिन तो बेटा मैं एक चीज तो जानता हूँ, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता ना उसे मैं तोड़ना जानता हूँ। क्या करना जानता हूँ? भाई तुम मेरी बात मानोगे तो सही है, वरना मनवा लूंगा मैं कैसे भी, लात मुक्का लात भूसा लात, जो भी। कैसे करेंगे? 75 है तो 75 को आप क्या लिख सकते हैं? 16। 15 की वैल्यू पता है आपको? मैं 16 प्लस 15 लिख सकता हूं, लेकिन मुझे 60 की वैल्यू तो पता है, लेकिन 15 की वैल्यू क्या हमने पढ़ी है अभी तक? नहीं पढ़ी। हमने 45 की वैल्यू पढ़ी है और किसकी पढ़ी है? 30 की पढ़ी है। तो इसलिए ये बेटा मेन कारण है मेरा इसमें तोड़ने का। किसी को कोई शक, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? अब आप देखो तो एक फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। क्या बन गया? साइन ए प्लस बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं लिख देता हूं। अरे कोई पागल नहीं, मैं पागल हुआ क्या? मैं आपको पागल लगता हूं क्या? नहीं ना, आपको लग रहा है था, आप पहली बार 11th में आए हो और आप दूसरी बार ना आओ, इसलिए इस फॉर्मूले को याद करना है मुझे। साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा? साइन ए, मैं तो हर साल ही देखो, मैं इस बार 11th में हूं, मैं पिछले साल भी 11th में था। कैसे? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। लगाइए बेटा फटाफट से। साइन 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा? साइन 45। कॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ए की बेटा वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 45।
ये तो कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। बी की वैल्यू कितनी है 30। देखो आप देखो, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है भाई। ए की जगह पर क्या आ गया 45, बी की जगह पर क्या आ गया 30। तो मैंने जहां ए था वहां 45, जहां बी था मैंने वहां 30 लिख दिया। अब मैं सवाल को करना तो सॉल्व करना तो अब स्टार्ट करूंगा ना। साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30। हाँ अब कैसे आ रहा है समझ में? करो बेटा आगे बढ़ो चलो। 1/√2 1/2 क्या आएगा 1/2। बेटा इसका मल्टीप्लाई करो जरा, ऊपर तो रूट ये आएगा 2√2, समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 का 1 में 1 और 2 का ये सर ये ऐसा क्यों आता है? क्योंकि बेटा रूट का नंबर में मल्टीप्लाई नहीं होता, रूट का सिर्फ किसमें होता है? सिर्फ रूट में होता है। रूट का सिर्फ किसमें होता है? रूट में होता है। हमारे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमने कर लिया है। इसका एलसीएम कितना आएगा आपके हिसाब से? सेम ही है ना? क्या है? सेम है ना ये हमारे पास में, √2 आ गया तो यानी ऊपर भी सेम आएगा, ऊपर भी क्या आएगा? सेम आएगा। आपका आंसर आ चुका है। लेकिन नीचे रूट नहीं आ सकता, नीचे रूट नहीं आ सकता तो उसे घटा दो ना बेटा। नीचे कितना है? √2 है ना, तो √2 का ऊपर और √2 का नीचे करो मल्टीप्लाई। वैसे ये आपका आंसर आ चुका है तो क्या आ जाएगा? तो √2 का मल्टीप्लाई करना है √3 + 1 में, और नीचे √2 का √2 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब ये कितना आंसर हो गया? तो हो गया √2 √3 + 1 अपॉन में कितना आ गया 4। इसे आंसर लिख दो और √2 का अंदर गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, दोनों आंसर आ गए आपके सामने। आप चाहे इसे आंसर बोल लो चाहे आप इसे आंसर बोल लो, ये भी आपके वो नहीं काटेगा, ये भी आपका नहीं काटेगा। यहाँ नंबर थोड़े कम देगा, यहाँ नंबर पूरे देगा। क्लियर? बेटा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे 10 15, ये सेकंड होगा ना इसका। 10 15 15 की वैल्यू हमें नहीं आती, तो जब हमें वैल्यू नहीं आती तो हम इसे भी क्या कर देंगे? कैसे तोड़ोगे आप लोग? मुझे बताओ क्या आइडिया है बेटा आपके पास में तोड़ने का? इसे कैसे तोड़ेंगे? इसे 15 को ऐसे किस में तोड़ा जिसकी वैल्यू हमें आती हो? ये क्या लिख रहा है? इसके बीच में माइनस लगाना है ना, इसके बीच में माइनस लग जाएगा तो आपका ये 15 नहीं आ रहा क्या? कहां में घबरा रहे हो? वो भी यहां पे आने के बाद कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? 10a-b। और 10a-b क्या होता है? तुम्हारे जुबान पर फॉर्मूले रटे होने चाहिए, रटे। मैं बोलूं और तुम भागो। छुट्टी में ऐसा क्या है? देखो बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई बात, अभी आप टिग्नोमेट्री में क्लास 11th का चैप्टर 3 पहली बार पढ़ रहे हैं, और मैं कितनी बार पढ़ा रहा हूँ ऐसे? मैं समझे 8 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए, समथिंग मैं मानता हूँ कम से कम 16वीं बार तो मैं से पढ़ा रहा हूँ, कम से कम मैं दुगना ही किया है, मैंने ज्यादा नहीं करा मैंने, क्योंकि हम लोग एक साल 3 बार रिवीजन करते, चलो मैं 2 बार ही लिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसका फॉर्मूला मुझे याद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मुझे तो याद होने चाहिए ना, लेकिन तब भी हम कभी कभी भूल जाते हैं। इसलिए बेटा माइंड पर लोड नहीं लेना है। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, पूरे तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। पहली बार जब आप किसी का घर देखने जाते हो, किसी दोस्त वगैरह का, तो आप लोग गली वगैरह के जहाँ मोड़ पे वहां सिंबल बना लेते हो कि दुकान के बराबर में गली है, इसके यहाँ पे गली पे बोर्ड लगा हुआ है, हम सिंबल डालते हैं। लेकिन जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो क्या हम उस रोज बोर्ड को देखते हैं? अब वो बोर्ड रहे ना रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठ गया है। इसका आंसर शायद 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। नहीं, एक चीख मेरे लिए अच्छी होती है, मेरे लिए अच्छी होती है। मैंने अंधविश्वास को ही धोखा दे रखा है मैंने, मेरे लिए है। चलो देखो 10a - b तो 45 - 30, ओके।
लगा दो बेटा फटाफट से। तो 1045 माइनस 1030 और 1 प्लस 1045 इंटू 1030। ये सब बात समझ में आई ये वाली। अब इसमें एक बार बेटा फॉर्मूला लगाना आप। ऊपर लगेगा 1 - 1/√3 और नीचे लगेगा 1+1 × 1/√3। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? अब क्या करेंगे सर? बेटा एक काम करो अभी आप 1 - 1/√3 और 1+1 का इंटू कर देंगे तो 1/√3। ऊपर प्लस का है, ऊपर माइनस का है, नीचे किसका है? प्लस का है। दोनों में बेटा एलसीएम ले लो। यहां कर दूं? चलो यहीं कर देता हूं। इसका एलसीएम लूंगा ऊपर वाले का तो कितना आएगा? √3। तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन नीचे वाले का भी आएगा √3, तो ये आएगा √3 + 1। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बच गया बेटा सिर्फ आपके पास में? आपके पास में सर बच गया, यहीं कर दें? हो जाएगा वैसे √3 - 1 √3 + 1, यही बचेगा बेटा आपके पास। ओके। अब नीचे तो रूट आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? रूट आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? कॉन्जुगेट। क्या करेंगे? कॉन्जुगेट। √3 + 1 √3 + 1 सही करा मैंने कॉन्जुगेट? मतलब तुम्हारे दिमाग अभी जिंदा हैं, तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम मुझे सुन भी रहे हो और सुनने के साथ साथ तुम समझ रहे हो कि ये कहीं गलती ना कर दे आदमी। और ये बहुत अच्छी बात है। गुणा करेंगे बेटा, ऊपर सेम है, अगर ऊपर सेम है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और नीचे एक माइनस है एक प्लस है, तो इसमें ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का क्या लग जाएगा? भाई अगर एक बार जुड़ रहा होता है एक बार घट रहा होता है तो हम बेटा क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बेटा ऊपर लगा दो फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 AB अपॉन में क्या आएगा? √3 का 3 आ गया -1, ये आएगा 3 - 1 -2 √3 अपॉन कितना आएगा? 2, सॉरी कितना आएगा बेटा? और अगर 3 में से 1 गया तो कितना बच रहेगा? यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है बस। हाँ बेटा बोर्ड बड़ा लेके आएंगे। 2 - 2 √3 बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, जब 12th के क्वेश्चन आते हैं ना तो मुझे मिटाना ही पड़ता है एक बार में। 2 √2 बेटा ये 2 आ गया, 2 से क्या आएगा बेटा? कॉमन आएगा। क्या आएगा? कॉमन आएगा। हम कॉमन ले लेंगे 1 - √3 अपॉन 2 और 2 से क्या काट देंगे? 2 से 2 काट देंगे, क्या आंसर आएगा? 1 - √3। उसकी बेटा वैल्यू देखो फटाफट से, क्या आंसर आ रही है? देखो बेटा ये मैंने क्या करा है, जल्दी देखो बेटा फटाफट से आंसर। ठीक है जल्दी देखो। 2 - √3 आ रहा है, ऊपर उसके ऊपर आ रहा है यहाँ पे 4 - 2 √3/2। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? 4। क्या आ रहा है आंसर? यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? स्क्वायर से रूट कट गया, 3 आ गया। अरे अरे ओके 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 बेटा ओके, समझ गया मैं। 4 ओके ओके कोई नहीं। 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 - √3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 - √3। ओके अभी भी आंसर ठीक नहीं है क्या? अब क्या दिक्कत हो रही है? जब बीच में डिस्टर्ब करने आते हैं ना ये लोग, इससे दिक्कत बहुत होती है। 2 कॉमन, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो जब दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो उसके बाद में 2 बचेगा, इसके बाद में √3 बचेगा। 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। और तुम क्यों नहीं उतार रहे हो अनुज? मैं नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनुज है ना? नाम से लिया ना मैंने? हाँ अरे नहीं मुझे नाम याद आ रहा था, हिमांशु, हिमांशु मुझे नाम याद आ रहा था। ठीक है कौन?
बेटा फिर थर्ड क्वेश्चन बताइए फटाफट से मुझे। अब नहीं है, अब प्रूफ वाले क्वेश्चन रह गए है ना, किसी क्वेश्चन रह गए प्रूफ वाले। तो ठीक है, फिर आज के लिए तो फिर इतना छोड़ते हैं, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में करेंगे।